जय हिंद साथियों, हमारे मैथ्स मैजिक में आए हुए हमारे नए साथियों को मैथ्स मैजिक क्लासेस की ओर से मोस्ट वेलकम। तो चलो देखते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल सही सुना, अगर आपको मात्र एक त्रिकोणमिति दिया है, मान लो sin थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, तो इसकी सहायता से अन्य बचा खोचा सबको कैसे निकाले इसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, और एकदम लेटेस्ट वर्जन के साथ में मात्र 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मात्र 2 से 1 मिनट में आपको पांचों का पांचों निकलेगा। तो चलो, हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले हमको 2 चीजें पता होना चाहिए। कितनी चीजें? 2 चीजें। ठीक है, क्या चीजें हैं देखते हैं। तो पहला चीज आपका आने वाला है लाल बट्टे कका। हाँ बिल्कुल सही कहने सुना, लाल बट्टे कका। आपका भी कक्का, हमारा भी कक्का। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का। अब लाल बट्टे कक्का क्या है, तो इसको थोड़ा सा जाते हैं। तो एल का मतलब होता है यहाँ पे हमारा एल बराबर होगा लंब, एल बराबर लंब। उसके बाद आता है ए बराबर होगा आधार, ए बराबर आधार। और के बराबर होगा कर्ण, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं त्रिभुज कितने रेखाओं से मिलकर बना होता है? 3, और तीनों का कोई ना कोई नाम हमेशा होता है, तो वो 3 नाम यही है। कौन है? लाल बट्टे कका। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज, अब यहाँ पे हमको लाल बट्टे कका तो पता चल गया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे? इसका पूरा नाम भी पता चल गया, तो यूज करने के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो 3 है। सबसे पहले वाला होता है हमारा, जैसे कि अंगूठा पहले में होता है, अंगूठा का यूज किसके लिए करते हैं? अंगूठा का यूज करते हैं हम लोग अपना साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। तो अंगूठा का यूज किसके लिए करते हैं? साइन के लिए। तो साइन करने के लिए लेते हैं, तो ये क्या है हमारा? फर्स्ट वाला साइन। सिग्नेचर करते हैं इसलिए क्या है? साइन। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, दूसरा कई कोस दूर को देखने के लिए आप लोग क्या करते हो? उंगली करते हो। कौन सा उंगली? यही उंगली करते हो। कई कोस दूर को देखने के लिए, कई कोस दूर को देखने के लिए ये वाला। तो कोस से क्या आ गया? कॉस आ गया, बिल्कुल सही। ये हो गया हमारा कॉस। उसके बाद तीसरा बजता है, तीसरा को हम लोग बोलते हैं घंटी बजता है तो कैसा आवाज आता है? बेल बजते ही कैसा वो आवाज आता है? टन। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे हम लोग? टेन थीटा। घंटी बजते ही कैसे आता है? टन। यकीन नहीं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको बजाओ, देखना कैसे करेगा? टन। तो चलो, अब यहाँ पे हो गया हमारा 3 चीजें तो मिल गया। अब कितना बचा? 3 और बचा, क्योंकि 6 होता है। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक। तो ये वाला क्या है हमारा? कॉसेक। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट मतलब उल्टा, दिन का रात। और हमारा टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको इसको यूज कैसे करना है? तो साइन थीटा, साइन थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा पे क्या क्या है? एल और के, ऊपर नीचे दोनों को लेना है, हर और अंश को। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या है? एल बट्टे के। तो ये हो गया एल बट्टे के, एल बट्टे के अर्थात लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद दूसरा क्या आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? दूसरा वाला तो ए बट्टे के, ए के नीचे में कौन बैठा है? तो यहाँ बैठा है कर्ण। हाँ, महाभारत का कर्ण। उसके बाद यहाँ आ गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में क्या है? तो एल बट्टे ए, एल बट्टे ए अर्थात लंब बट्टे आधार। अब आपको इसका और निकालना है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। मान लो ये है हमारा सीधा, ये है हमारा सीधा। अब इसको उल्टा करना है तो क्या करूंगा? पलट दूंगा। अब देखो ये कहाँ चला गया? नीचे, अर्थात जो ऊपर में है उसको नीचे। तो साइन थीटा को उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो क्या है होगा? ये देखो, इसको पलट दिए तो के आ गया ऊपर, के आ गया ऊपर, एल आ गया नीचे। ये हो गया फार्मूला। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? होता है हमारा सेक थीटा। जो लोग इसको अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं वो लोग हमारे लॉन्ग टाइम का एक और बना हुआ है, उसको जरूर देखो, उसमें और पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, साइन थीटा का क्या होता है? कॉसेक। कॉस थीटा क्या होता है? सेक। तो इसको भी पलट देते हैं तो के बट्टे ए। उसके बाद अगला आता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को भी पलट देते हैं तो एल बट्टे ए का हो जाएगा ए बट्टे एल। इस प्रकार से हमारा 6 फार्मूला रेडी है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना है कि कोई लाल है जिसका कौन है? एक कका है। ठीक है, इसके बाद हमारे आगे आते हैं। ये तो हो गया पहला चीज, इसको याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, याद करके बैठाना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा जो मारता है उसको तोता बोलते हैं, और जो माइंड में बैठा लेता है परमानेंट उसको पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज होना चाहिए आपका एक फार्मूला, वो है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर। ये क्या है? तो के को हम लोगों ने क्या बोला है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एल को क्या बोला है हम लोगों ने? लंब का स्क्वायर, और ए को क्या बोला है हम लोगों ने? आधार का स्क्वायर। ये तीनों को वर्ग होना चाहिए, चूंकि ध्यान रखना कर्ण की स्क्वायर जो है लंब और आधार के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, और बहुत जल्दी इस इक्वेशन को हम लोग सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, पहला लाल बट्टे का, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति में अनुपात कैसे निकालेंगे। अगर ये दो चीजें निकाल लेते हो तो आप लोगों का बहुत ही मजा है। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो हमारा दिया है साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/4। क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू 3/4। तो आपको यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी सीखा है, क्या सीखा है? लाल बट्टे का कोई होता है, तो पहला वाला अंगूठा है, अंगूठा से साइन करते हैं, तो पहला वाला आ गया साइन। साइन में क्या क्या है? L/K, L/K। L क्या है? लंब है, तो लंब क्या है? 3 है। कर्ण कितना है? 4 है। लंब कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 4 है। लास्ट तक रहना, लास्ट में ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसको कोई बना ही नहीं पाता, ये सब चीज पता होने के बाद भी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया। अब हमको जान रहे हैं कि हमको 3 चीजों को जरूरत है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। क्या क्या? लंब, आधार, कर्ण। तो 2 चीज तो हमेशा दिया रहेगा, एक चीज बचा रहेगा, तो उसको निकालने के लिए आप लोग करोगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है हमारा? के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये होता है। तो के का वैल्यू पता है, हाँ, तो 4 का स्क्वायर। एल का वैल्यू पता है, जी हाँ, ये भी पता है। तो ये जिसका नहीं पता उसको छोड़ देना है, सबको रख दोगे तो निकालोगे क्या ठेंगा? हाँ, इसको छोड़ देना है। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 वाले तो नहीं हो कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक। 3 तिया 9 प्लस ए का स्क्वायर। 9 को पश्चांतर कर देते हैं, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 माइनस 9 कर लेते हैं, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 6 में 10 घटाओगे तो 10 बचेगा, 10 में 3 और घटा दो ना तो कितना बचेगा? 7। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 आया है। अब इसको थोड़ा सा पश्चांतर कर दो तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर मंडरा रहा है, उसको इधर मंडराने दो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वर्गमूल 7। यहाँ पे हमारा आधार आ चुका है। अब आपको सिंपली लास्ट काम करना है, वो क्या करना है चलो देखते हैं। तो हमको अब आधार जैसे मिलेगा आपको काम शुरू कर देना है कि अन्य क्या क्या होगा। जैसे कि साइन थीटा तो दे दिया है पहले से, तो कॉसेक थीटा निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का अपोजिट। साइन क्या है? L/K, तो कॉसेक क्या होगा हमारा? K/L। तो K/L के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण कितना है इसको भी पलट दो, तो ये हो गया 4/3। ऐसे करके आपको सिंपली निकलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद ले लेना है आपको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस थीटा हमारा आता है दूसरा वाला, दूसरा उंगली, तो ये आ गया हमारा A/K। ए कितना का? ए का वैल्यू है हमारा वर्गमूल 7, और के का वैल्यू कितना है यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ आ गया हमारा 4। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं सेक, कॉस से आ जाते हैं हम लोग सेक में। तो सेक थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का अपोजिट। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या लिखा है? A/K, तो उसको क्या ले लेंगे हम लोग? पलट लेते हैं, तो के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको भी पलट देते हैं, 4/वर्गमूल 7। उसके बाद और आगे आते हैं, हम लोग निकालते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा का कहाँ होता है? बीच वाले में, क्योंकि घंटी कहाँ पे टन का आवाज कहाँ से आता है? बीच से आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? L/A। तो L/A को यूज करते हैं, तो L/A। तो L/A क्या है? L/A क्या है? तो लंब हमारे यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 आ गया। और हमारा A क्या है? आधार कितना है? वर्गमूल 7 है, तो इस प्रकार से वर्गमूल 7 आ गया। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू आपको बताना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जल्दी से करो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हमारा इस प्रकार से देखा जाए तो एक की सहायता से हम लोगों ने अन्य 5 को निकाल चुके हैं, और आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मैथ से किसी भी क्वेश्चन से कोई भी सवाल का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमारे कॉन्टेक्ट से और हमारे मैथ्स मैजिक क्लासेस में जुड़कर उसका सोल्यूशन तुरंत पा सकते हो। तो हमारे मैथ्स मैजिक क्लास में जुड़ने के लिए सिंपली आपको अबाउट में जाना है, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, उसकी सहायता से आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉन्टेक्ट
करके डायरेक्टली मैथ्स मैजिक क्लासेस में जुड़ सकते हो। और आप सभी का हमारे मैथ्स मैजिक क्लासेस के ग्रुप है उसमें मोस्ट वेलकम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।